तालिबान की इस्लामी अमीरात सरकार में अब फूट पड़ गई है और ये जग जाहिर हो गई है। ये फूट पड़ी है हक्कानी नेटवर्क और यहाँ पर तालिबान सरकार में नंबर 2 के नेता माने जाने वाले अब्दुल गनी बरादर के बीच। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार कब ये फूट पड़ी और इसके पीछे की असल वजह है क्या। तालिबान की इस्लामी अमीरात सरकार में फूट पड़ गई है। सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और अफगानिस्तान के उप मुख्यमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान की वर्तमान सरकार से नाखुश हैं। तालिबान के शीर्ष सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। बरादर सरकार की वर्तमान सत्ता संरचना से परेशान। सूत्रों के मुताबिक बरादर तालिबान सरकार की वर्तमान सत्ता संरचना से परेशान है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद और हक्कानी की प्रमुख भूमिका है। बरादर का पिछले सप्ताह हक्कानी से विवाद हो गया था, जिसके बाद वह कंधार के लिए रवाना हो गया। बताया जा रहा है कि वह कथित तौर पर नाखुश है, क्योंकि दोहा टीम ने अंतरिम सरकार में हामिद करजई और अब्दुल्ला जैसे गैर तालिबान चेहरों को शामिल करने का वादा किया था। बरादर की हक्कानी गुट के सदस्य से हुई कहासुनी। ऐसी खबर है कि राष्ट्रपति भवन में तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला गनी बरादर के समूह और एक कैबिनेट सदस्य के बीच कहासुनी हुई। बताया जा रहा है कि बरादर और खलील उर रहमान के बीच आपसी कहासुनी हुई। इसके बाद दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। खलील उर रहमान आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क का नेता है और तालिबान की सरकार में शरणार्थी मंत्री है। हाल ही के दिनों में मुल्ला बरादर सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा है। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि तालिबान में नेतृत्व को लेकर असहमति सतह पर आ गई। हालांकि इन खबरों को तालिबान ने आधिकारिक रूप से खारिज किया है। विवाद क्यों छिड़ा? कतर स्थित तालिबान के एक सीनियर सदस्य और एक व्यक्ति जो कि इस कला में शामिल थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि पिछले हफ्ते ऐसा हुआ था। सूत्रों के अनुसार विवाद इसलिए हुआ क्योंकि बरादर, जिन्हें अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री बनाया गया है, वे सरकार की संरचना से खुश नहीं हैं। अफगानिस्तान में जीत के श्रेय को लेकर तालिबान के नेता आपस में उलझ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बरादर को लगता है कि उनकी डिप्लोमेसी के कारण तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता मिली है, जबकि हक्कानी नेटवर्क के सदस्यों और समर्थकों को लगता है कि अफगानिस्तान में जीत लड़ाई के दम पर मिली है। हक्कानी नेटवर्क की कमान तालिबान के एक शीर्ष नेता के पास है। बरादर तालिबान के पहले नेता हैं जिन्होंने 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर सीधे बातचीत की थी। इसके पहले उन्होंने तालिबान की तरफ से दोहा समझौते में अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बरादर की मौत की उड़ी थी अफवाह। अफवाहों का बाजार पिछले हफ्ते तब गर्म हुआ था जब तालिबान का सबसे अहम चेहरा माने जाने वाले बरादर सार्वजनिक मौजूदगी से गायब हो गए। सोशल मीडिया पर उनकी मौत की खबरें चलने लगी। हालांकि बरादर ने 13 सितंबर को एक ऑडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उसने कहा था कि वह जिंदा है। इस ऑडियो टेप में बरादर कह रहा है कि वो यात्राओं पर बाहर है और जहां भी है सेहतमंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हालांकि तालिबान की सरकार ने इस खबर का खंडन किया है, लेकिन जिस तरीके से नंबर 2 के नेता अब्दुल गनी बरादर पिछले कुछ समय से एक्टिव नहीं दिख रहे, यानी कि वो लगातार सरकार में नजर नहीं आ रहे, तो उसके पीछे की असल वजह यही मानी जा रही है। और हक्कानी नेटवर्क भी उनके सामने आ खड़ा हुआ है। एक तरफ तो हक्कानी नेटवर्क कह रहा है कि जो जीत तालिबान में मिली है उसकी लड़ाई के दम पर मिली है, जबकि दूसरी तरफ अब्दुल गनी बरादर का मानना है कि जीत उनकी डिप्लोमेसी की वजह से मिली है। अब दोनों ही गुट आमने सामने है। अब देखना ये होगा कि क्या तालिबान सरकार ठीक से चल पाती है या एक बार फिर से अब कहीं न कहीं एक बार फिर तालिबान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन पाएगी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।